रियो के गायब होने के बाद वो दूसरी तरफ प्रकट होता है, जहाँ पर वो खुद को एक द्वीप पर पाता है। रियो द्वीप में प्रवेश करने के बाद वो इधर उधर देखता है और कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ था। मैं तो उस भूमिगत से आया था। मैं उस भूमिगत से गायब हो गया और यहाँ आ गया। भला ये कैसे हो गया? ये भी जरूर उस मायावी दीवार का काम होगा, ऐसा वह सोचता है। रियो ने मन ही मन सोचा, यह द्वीप अवश्य ही कुछ अलग है, कुछ विचित्र है। ये कैसा द्वीप है जहाँ मैं आ गया हूँ? ये द्वीप बहुत अजीब है। यहाँ कुछ घने जंगलों जैसा लगता है। यहाँ के पेड़ बहुत बड़े हैं और यहाँ तक कि बहुत खतरनाक भी है। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ता है। रियो बहुत दूर तक चलता है। लेकिन उसे कुछ नहीं दिख पाता। मैं बहुत दूर तक चल चुका हूँ। मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। थोड़े आगे चलकर देखता हूँ, शायद कुछ दिखाई दे जाए। रियो चलता रहता है। रियो बहुत दूर तक चलता है और वो चलते चलते इतना थक जाता है कि वो सोचता है कि चलो कहीं चलकर आराम करते हैं। तब वो वहां एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठने के बाद रियो को अपने दोस्तों यानी अपने चींटियों वाले दोस्तों की बहुत याद आती है। वो कहता है, काश मेरे दोस्त मेरे साथ आते हैं। मैं उन्हें अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ के आ सकता था, लेकिन अगर वो मेरे साथ आते तो उन्हें भी परेशानी होती। मेरी वजह से मैं अकेला आया था और अपने दोस्तों को मैंने वही छोड़ दिया। ऐसा वो सोचता है और यही सोचते सोचते वो सो जाता है। रियो बहुत देर तक बिना जगे सो जाता है। तो फिर उसके बाद एक तितली रियो को पेड़ के ऊपर से देखती है जब वो गहरी नींद में सो रहा होता है। जब वो गहरी नींद में सो रहा होता है तब वो तितली उस पेड़ से उतर कर नीचे रियो के पास आती है।
तितली सोचती है कि कोई इस द्वीप में क्यों आया है, और वो भी मनुष्य। मनुष्य का यहाँ इस द्वीप पर आना लगभग असंभव है, लेकिन ये आया कैसे? ये कौन है? क्यों आया है? ऐसा वो अपने मन में सोचती है। अपने शरीर पर कुछ हिलता हुआ महसूस कर कर रियो जाग जाता है। जैसे ही रियो जागता है, रियो को अपने शरीर पर तितली दिखती है। रियो तुरंत ही हैरान होकर खड़ा हो जाता है। यह क्या है? फिर तितली हवा में उड़ते हुए रियो से बात करती है। वो पूछती है, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? इस द्वीप में मनुष्यों का प्रवेश करना संभव नहीं है। मनुष्य को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तुम क्यों आए हो और तुम आए कैसे? फिर रियो तितली को सब शुरुआतें बताता है कि क्या हुआ। जब रियो अपने बारे में सब कुछ बताता है, तो तितली को सुनकर बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख होता है रियो को। तब तितली कहती है, देखो मेरे दोस्त, बुरा मत मानना कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरी मदद ले सकते हो। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी। तितली की बातें सुनकर रियो बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद मित्र, मुझे तुम्हारी सहायता की बहुत आवश्यकता है, ऐसा वह तितली से कहता है। तब तितली ने रियो से कहा, मैं इस द्वीप के सारे रास्ते जानती हूँ। मैं इस द्वीप के रहस्य और इस द्वीप के बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगी कि कहाँ जाना है। रियो कहता है, ठीक है मेरे दोस्त, तुम इस द्वीप के बारे में सब कुछ जानते हो और मुझे चिंता करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। चलो हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं। अच्छा दोस्त, चलते हैं, ऐसा तितली कहती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।